हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आपके हाल बिल्कुल ठीक होंगे। तो सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी वक्त आप इन क्लासेस को वॉच कर रहे हो। मेरे रिकॉर्ड करने का टाइम कोई फिक्स नहीं है और आपके देखने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है। सॉरी, कुछ वीडियो थोड़े कुछ दिनों बाद आ रही है, बीच में गैप ले लिया 3-4 दिन का, हफ्ते भर का ऑलमोस्ट, ठीक है। रीजन क्या है उसके पीछे, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मैंने स्टोरी डाल दी थी, पोस्ट डाल दिया था कि भैया एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट की वजह से कुछ टाइम क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो एक्सीडेंट हो गया था, हाथों में चोट लगी हुई है अभी भी, ठीक है। कह रहे सर दिख नहीं रही है, भाई हथेलियों पे लगे तो तुम्हें दिखाएंगे थोड़ा ना, ठीक है। तो पेन प्रॉपरली मूव नहीं कर पा रहा था, दैट इज वाई क्लासेस नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, आज हम फिर से वापस आ चुके हैं उसी क्लास में, ठीक है। तो जो हमने जहां पर लास्ट क्लास में छोड़ा था उसी से आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने लास्ट क्लास में जाना था बच्चों, क्या याद है आप लोगों को, क्या जाना था हमने? अभी याद आ जाएगा आप लोगों को। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहली क्लास में हमने जाना था बिजनेस फाइनेंस के बारे में, क्या होता है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म जाना था हमने। फिर हमने उससे अगली क्लास में जाना था व्हाट इज इक्विटी शेयर। फिर हमने अगली क्लास में जाना था प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। और आज की क्लास में जो हम जानने वाले हैं बेसिकली वो हम जानने वाले हैं कि भैया डिबेंचर क्या होता है, ठीक है। डिटेल में समझेंगे कि भैया आपको ट्वेल्थ में जाके इसे दोबारा पढ़ना ना पड़े, बिकॉज ट्वेल्थ में आपके पास डिबेंचर से रिलेटेड एक पर्टिकुलर चैप्टर आएगा आपके अकाउंटेंसी में, ठीक है। अकाउंट्स नाम का आपकी आपकी बुक है, ठीक है। आपका एक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी है, वैसे सब्जेक्ट अकाउंट्स नहीं है। तो जब आप वो सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको डिबेंचर एक सेपरेटली चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। तो जो आपने वहां पर पढ़ना है वो ऑलरेडी यहाँ पर आपको पढ़ा के भेजूंगा, इतना डीप पे समझाऊंगा कि आपको वहां पर इसे दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी थोरेटिकली, ठीक है। प्रैक्टिकल तो आप करोगे करोगे वहां पर, ठीक है। क्वेश्चंस तो सॉल्व करोगे, बट थ्योरी में आपकी सारी की सारी यहीं पर कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो जानते हैं बेटा डिबेंचर क्या है, ठीक है। देखो जरा क्या बोलता है, कहते हैं सर डिबेंचर्स, कहते हैं डिबेंचर्स आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस। डिबेंचर होल्डर आर द लेंडर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है सर, कुछ बात बोल रहा है। कहता है डिबेंचर होल्डर्स आर दी, सॉरी कुछ गलत हो गया। कहता है सर डिबेंचर होल्डर आर द लेंडर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, यानी कि इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ लोन। देखो याद होगा आप लोगों को, हमने इक्विटी शेयर इशू करा, हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करा, तो हमने आपको क्या अधिकार दिया था? हमने आपको दिया था मालिकाना अधिकार, हमने आपको क्या बनाया था? मालिक बनाया था, ठीक है। बट डिबेंचर के केस में क्या भाई, फॉर एग्जाम्पल कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी को किसकी जरूरत है? पैसे की जरूरत है। कंपनी लोन लेने जाती है, ठीक है, बैंक के पास। पर आपको पता है बैंक से लोन लेना क्या थोड़ा कंपैरेटिव मुश्किल है, ये डॉक्यूमेंटेशन वो डॉक्यूमेंटेशन, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो उसी का शॉर्टकट निकाला हुआ कंपनीज ने क्या, कंपनी क्या करती है, सिंपली आपको एक डॉक्यूमेंट देती है, कहती है डॉक्यूमेंट ले लो, डॉक्यूमेंट ले लो, डॉक्यूमेंट ले लो, ठीक है। अब मैं गया, मैंने कहा हाँ भाई बताओ ये डॉक्यूमेंट क्या कर रहे हो, डॉक्यूमेंट से क्या ले रहे हो, क्या बेच रहे हो, बताओ मेरे को। कहते भैया देखो ये ना एक डॉक्यूमेंट है, और जब आप ये डॉक्यूमेंट हमसे लोगे, जब आप ये डॉक्यूमेंट हमसे लोगे तो आपको ना हमें कुछ पैसा देना पड़ेगा। मैंने कहा है, इनका सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के बदले पैसे देना पड़ेगा? कहते जी हाँ। कहते जो भी आप ये डॉक्यूमेंट लोगे, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे क्या डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, दिस इज अ डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल, ठीक है। कहते कंपनी कहती है आप ये डॉक्यूमेंट ले लो और इस डॉक्यूमेंट के बदले हम 5 लाख रुपए दे दो। मैं दिमाग खराब हो गया, एक डॉक्यूमेंट के बदले 5 लाख रुपए? कहते हाँ सुनो तो सही। मैंने कहा सुनो। कहते 5 लाख रुपए का डॉक्यूमेंट है। मैंने कैसे? कहते ये जब हम आपको देंगे ना तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि उमेश शर्मा ने हमें 5 लाख रुपए दिए और उस 5 लाख के बदले मैंने उनको डॉक्यूमेंट दिया। मैंने कहा अच्छा फिर मेरा क्या फायदा? कहते सुनो, कहते 5 लाख दे रहे हो ना, आपको मार्केट में इस 5 लाख पे सालाना कितना मिल जाता है? इनका मिल जाता है 6-7%। कहता हम 10% देंगे। कहता 5 लाख हमें दो, ये सर्टिफिकेट ले जाओ, हर साल आना, ये सर्टिफिकेट दिखाना, और इस सर्टिफिकेट पे हम 10% आपको रिटर्न दे देंगे। क्या रिटर्न मतलब? इंटरेस्ट दे देंगे हर साल आपको। अच्छा, मैंने कहा बड़ा बढ़िया। मैंने कहा जिंदगी भर देते रहोगे? कहते नहीं, जिंदगी भर नहीं देंगे। क्या करेंगे हम, इसका एक पीरियड रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम आपको दे रहे 5 साल हो गए, आप 5 साल के लिए ले जाओ, तो 5 साल तक हम क्या करेंगे, आपको हर साल इस पे 10-10% का ब्याज देंगे, और 5वें साल के एंड में आप ब्याज भी ले जाना, प्लस अपना जो आपने 5 लाख रुपए मुझे दिया वो भी वापस ले जाना। स्कीम तो बहुत सही है। 5 साल मेरे को 50,000 50,000 50,000 ऐसे मिलते रहेंगे, तो 2.5 लाख रुपए तो मेरे को ऐसे मिल जाएगा और 5 लाख मेरा वापस भी। मैंने क्या करा, डिवेंचर का सर्टिफिकेट खरीद लिया। यही क्या आपका डिवेंचर, यानी कि कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो कंपनी कंपनी इशू करती है फॉर द पर्पस ऑफ लोन, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ लोन, आप लोगों से पैसा लेगी कंपनी, और आपको उसके ऊपर क्या पे करेगी, हर साल इंटरेस्ट, और मेच्योरिटी के टाइम पे, यानी कि जैसे 5 साल मैंने बताया, जनरली मैक्सिमम 10 साल के लिए डिवेंचर इशू होता है। ध्यान रखना, मैक्सिमम 10 साल के लिए, 10 साल से ज्यादा डिवेंचर इशू किए ही नहीं जाते, ठीक है। तो आप मैक्सिमम 10 साल तक कंपनी से क्या ले सकते हो, इंटरेस्ट ले सकते हो। 10वें साल के बाद वो वाला डिवेंचर जो वो क्या करना पड़ेगा, कंपनी को खत्म करना पड़ेगा। तो दिस इज बेसिकली व्हाट अ डिवेंचर मीन। वही शेयर था तो शेयर में क्या दे रहे थे, मालिकाना अधिकार, पर यहां पर मालिकाना अधिकार नहीं देंगे।
वहां पर क्या मिल रहा था, डिविडेंड, यहाँ पर डिविडेंड नहीं, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट। आप मैनेजमेंट में कोई इंटरफेरेंस नहीं करोगे, आपके पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि एक तरीके से हम आपसे क्या ले रहे हैं, सिर्फ लोन ले रहे हैं। आया ना, तो समझ आता है क्या? अबे समझो जरा, फॉर एग्जाम्पल तुम बैंक से कोई लोन लेके आए लाख रुपए का तुमने लोन लिया। अब उस लोन को तुम कहाँ लगाओ, क्या करो, कोई बैंक तुमसे पूछता है क्या? नहीं पूछता ना। तो सेम कहानी यहाँ पर है। मैं तुमसे 5 लाख रुपया ले रहा हूं, मैं उसका क्या करूं क्या ना करूं उससे आपको मतलब नहीं। आप हमारे घर में दखल अंदाजी नहीं करोगे, यानी कि हमारी कंपनी के जो भी डिसीजन मेकिंग्स होंगे, वोटिंग राइट्स होंगे, वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। आप साल के अंत में आना, हम आपको इंटरेस्ट देंगे और इंटरेस्ट लेके चुपचाप चले जाना। 5 साल बाद आना, 5वें साल का इंटरेस्ट भी ले जाना और अपना पैसा भी वापस ले जाना। उसके बाद ना हम आपको जानेंगे ना आप हमें जानोगे, बात खत्म। है ना, समझ आता है क्या? ठीक है सर। कहते हैं सर, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी और नॉट। क्या कह रहा है ये भाषा को समझो जरा। कहता है डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक यानी डिबेंचर इटसेल्फ। बॉन्ड्स, सर बॉन्ड्स क्या, तो गवर्नमेंट इशू करती है डिबेंचर को, ठीक है। तो गवर्नमेंट के, जब गवर्नमेंट इशू करते तो हम उनको क्या बोलते थे, बेसिकली बॉन्ड्स बोल देते हैं। एंड एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट, यानी कि कोई भी ऐसा सिक्योरिटी, कोई भी ऐसा पेपर जिसके बदले आप क्या लोगे, लोन लोगे, तो उसे हम डिबेंचर बोल देते हैं। वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ अ कंपनी और नॉट। एक क्या है, कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑफ अ कंपनी और नॉट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। सर व्हाट इज सिक्योर्ड डिबेंचर, व्हाट इज अनसिक्योर्ड डिबेंचर, समझो जरा। सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब क्या है? बच्चे कह रहे सर हाथ में टैटू, अबे चोट लगी है, ये उसका टैटू बना हुआ बढ़िया सा, ठीक है, मेहंदी नहीं है, ठीक है। आप समझो जरा, टैटू नहीं है, टैटू बनाओ यहाँ क्यों बनाऊंगा, इधर बनाऊंगा, ये चोट लगी है, ठीक है। अब समझो जरा, मैं डिवेंचर की बात कर रहा हूं, तो डिवेंचर में यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, वेदर कंस्टिट्यूशन का चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट। मतलब कहने का क्या है, आप बैंक जाओगे, आपने बोला बैंक मेरे को 10 लाख रुपए लोन चाहिए, बैंक कहता ले जा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ऐसा, अगर 15 लाख की जो गाड़ी है ना उसके पेपर हमारे नाम करके जा, तब गिरवी रख के जा, या अपने घर की प्रॉपर्टी के कागजात यहाँ रख के जा। लाख का लोन, 15 लाख के पेपर, हाँ बिल्कुल, कल को वैल्यू कम भी तो हो सकती है, तो हम तो सेफ साइड लेके चलेंगे। मैंने कहा बात ठीक है। मैंने कहा ऐसे ही दे दो ना। कह रहा भाई देख, बड़ा लोन है तो नहीं मिल सकता, ऐसा कर, अगर तेरे को ऐसे छोटा मोटा लोन चाहिए तो 50,000 रुपए ले जा, हम कोई उससे के बदले गिरवी नहीं रखेंगे। तो समझो जरा, जब कुछ आप गिरवी नहीं रखती, कंपनी जब कुछ भी गिरवी नहीं रख रही है, यानी कि किसी भी एसेट के अगेंस्ट आपसे लोन नहीं ले रही है, तो दैट इज टर्म्ड एज योर कंस्टिट्यूशन आर नॉट चार्ज। समझ गए, यानी कि आप चार्ज नहीं रखवा रहे हो। वेयर एज मैंने कंपनी को बोला, मैंने कहा 5 लाख तो दे रहा हो, और कल को अगर तुम्हारी कंपनी डूब गई तो कंपनी कहती देखो हमारी फलाना जगह पे एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू 7 लाख रुपया है, तो वो आपके नाम हो जाएगी। ये क्या कर दिया हमने, चार्ज कंस्टिट्यूट कर दिया अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एसेट। अगर कल को कंपनी डूबती है, कल को कंपनी मेरा पैसा नहीं दे पाती, तो कंपनी क्या करेगी, उस एसेट को मेरे नाम कर देगी। ये क्या है, कंस्टिट्यूटिंग का चार्ज। और जब बिना चार्ज के, यानी कि बिना चार्ज के मतलब क्या है, कुछ भी गिरवी नहीं रख रही, कुछ भी कंपनी मेरे नाम नहीं कर रही, तो वो क्या है, नॉट कंस्टिट्यूटिंग का चार्ज। ये सुनो, समझ गए? ठीक है सर, पढ़ सकते हो आप आगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड ऑफ लोन, ठीक है, जो भी एसेट्स आपने प्लेज रखी है, प्लेज मतलब वही कंस्टिट्यूटिंग का चार्ज, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा एक बात बहुत जरूरी है, क्या देखो जरा, ये पढ़ो जरा, पढ़ो क्या बोला है। The main characteristic of the debenture is that interest from damage payable even when the company suffers a loss। आपने देखा था इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर क्या था, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर के अंदर क्या था, हमें प्रॉफिट होगा तो हम आपको डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं देंगे। समझ गए, यानी कि आपको पैसा नहीं मिलता था, प्रॉफिट कैसा नहीं मिलता था। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो, फॉर एग्जाम्पल लॉस हुआ तो डिविडेंड नहीं, बट यहां पर नहीं है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, भैया इंटरेस्ट पे करना ही करना है। मैंने क्या बोला, चाहे कंपनी को हो प्रॉफिट, चाहे हो कंपनी को हो लॉस, भैया इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। दिस इज टर्म्ड एज व्हाट योर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या है ये, मैं इसके आगे लिख रहा हूं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज, आप लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है, इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या भैया, देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, दिस इज चार्ज। वेयर एज डिविडेंड क्या था, दैट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। समझ गए, चलते हैं आगे। अब आता है क्या आपका टाइप्स ऑफ डिबेंचर। भैया डिबेंचर की कुछ कैटेगरीज हैं, हमने प्रेफरेंस शेयर की भी कैटेगरीज पढ़ी थी, तो ऐसे ही पहले हमने पढ़ी शेयर की कैटेगरी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, फिर हमने प्रेफरेंस शेयर के टाइप पढ़े, अब हम डिवेंचर पढ़े, अब डिवेंचर की कैटेगरीज पढ़ रहे हैं। पहला बियरर डिवेंचर, ठीक है। बियरर डिवेंचर का मतलब क्या, देखो जरा, कहता है दोज डिवेंचर विच कैन बी ट्रांसफर थ्रू डिलीवरी आर कॉल्ड बियरर डिवेंचर। कहने का मतलब क्या है भाई, समझो जरा,
ये डिवेंचर है, इसमें 5 लाख की वैल्यू, इसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, जिसके पास ये डिवेंचर वो इसका मालिक। सिंपल सी बात, ठीक है। अभी मेरे पास है तो मैं मालिक हूं इसका, यानी कि हर साल इस पे इंटरेस्ट लेने के लिए मैं जाऊंगा। मैंने किसी और को दे दिया, मैंने आपको दे दिया, तो भैया आप लेके जाओगे, आप अगले साल इस पे इंटरेस्ट लोगे। फिर आपने किसी और को दे दिया, मतलब जो इसको बियर कर रहा होगा, जो इसको होल्ड कर रहा होगा, वही कौन है, इसका मालिक है। दैट पर्सन विल कलेक्ट द अमाउंट ऑन इट, ठीक है। इंटरेस्ट वही कैलकुलेट करेगा। अगर मेच्योरिटी के टाइम पे उसके पास है तो मेच्योरिटी पे जो रीपेमेंट होगी वो भी इसी बंदे को मिलेगी जिसके पास ही होगा। वेयर रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या होता है? रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या है? जिसका नाम कंपनी के बुक्स में रजिस्टर्ड है, यानी कि ये डिवेंचर किसी के भी पास हो, ये डिवेंचर नाम है मेरे उमेश शर्मा के, तो भैया इस पे इंटरेस्ट कौन कलेक्ट कर सकता है? सिर्फ उमेश शर्मा। कल को जब 5 साल बाद इसका पैसा वापस किया जाएगा तो किसको मिलेगा? सिर्फ उमेश शर्मा को। समझ गए? तो उसी बंदे को मिलेगा जिसका नाम कंपनी के बुक्स में क्या होगा? ये रजिस्टर्ड होगा। समझिए, दैट इज रजिस्टर्ड डिवेंचर। बोलो समझ आता है क्या? आगे आगे चलते हैं। रिडीमेबल इरिडीमेबल, ये इलॉजिकल पॉइंट है बट मैं फिर भी समझा रहा हूं। रिडीमेबल डिवेंचर का मतलब क्या है? भैया जिनको एक सर्टेन पीरियड के बाद जिनका पैसा वापस कर दिया जाएगा, दैट इज रिडीमेबल। यानी कि भैया आपसे हम डिवेंचर ले लेंगे, इसको फाड़ देंगे और आपका पैसा आपको वापस कर देंगे, दिस इज रिडीमेबल। इरिडीमेबल क्या है? कह रहा वो डिवेंचर जिनको कभी भी कंपनी वापस नहीं करेगी, दैट इज इरिडीमेबल डिवेंचर। ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम डिवेंचर कितने सालों तक इश्यू हो सकते हैं? 10 साल, वो भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए। नॉर्मल कंपनी 5 साल के लिए इश्यू कर पाती है। तो इरिडीमेबल डिवेंचर जैसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है दुनिया में, ध्यान रखना, ठीक है। बट फिर भी पढ़ाते हैं तो हमने आपको पढ़ा दिया कि इरिडीमेबल डिवेंचर वो है जो कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम कभी भी उनका पैसा वापस नहीं करती, दैट इज इरिडीमेबल डिवेंचर, ठीक है। आगे चलते हैं। कन्वर्टेबल डिवेंचर, जैसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर था वैसे कन्वर्टेबल डिवेंचर है, यानी कि वो डिवेंचर जिनको जिनको चांस दिया जाता है क्या कि एक सर्टेन पीरियड के बाद आप अपने डिवेंचर को इक्विटी शेयर्स में, किसमें? इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हो, दैट इज कन्वर्टेबल डिवेंचर, ठीक है। और नॉन कन्वर्टेबल यहां पर नहीं लिखा हुआ तो वह भी लिख सकते हो। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब क्या? वो डिवेंचर जिसको आप शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। पूरा समझ आता है क्या? आए ना? पूरा भारत माता की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज सिक्योर डिवेंचर। ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को, वेदर चार्ज अगेंस्ट एसेट और नॉट, यानी कि क्या है? जिसके बदले कुछ कोलैटरल कंपनी ने रखा है। एसेट है फला जगह पे 7 लाख रुपए की, अगर कल को कंपनी डूब जाती तो 7 लाख रुपए की एसेट आपकी क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि दीज आर द सिक्योर्ड डिवेंचर्स। कल को अगर कंपनी डूब जाएगी तो उनका पैसा सेफ है, दिस इज सिक्योर्ड। मॉर्गेज रखा हुआ ऑलरेडी। और अनसिक्योर्ड क्या है? लाख रुपया ले रहे हैं, क्या सिक्योरिटी रखवाएगा? दे रहा है तो दे, नहीं तो मत दे, क्या है? अनसिक्योर्ड। समझिए, कोई मॉर्गेज नहीं लिखा हुआ, ठीक है, दैट इज अनसिक्योर्ड डिवेंचर। बोलो समझ आता है? सिक्योर डिवेंचर भी समझ आ गया, अनसिक्योर्ड डिवेंचर भी समझ आ गया। तो इतना इजी है डिवेंचर, पता नहीं लोगों ने इतना हवा क्यों बना रखा, डिवेंचर टफ है, टफ है, टफ है, इतना इजीली है यार, ठीक है। आगे आपको कोई भी डाउट रहता है कमेंट में पूछ सकते हो आप लोग मेरे से, ठीक है। चलते हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस की। आपको याद होगा एडवांटेजेस हमने दो तरीके से पढ़ने हैं, दो तरीके से मतलब दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे हम अभी लिमिटेशन पढ़ेंगे तो वो भी दो जनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना हमने, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझते हैं। पहला कहते हैं सर एडवांटेज फॉर इन्वेस्टर, पहला परमानेंट एंड रेगुलर इनकम। देखो रेगुलर इनकम है, ठीक है, यानी कि एक फिक्स पीरियड होता है, कभी कोई कंपनी क्वार्टरली पे करती है, कोई हाफ ईयरली पे करती है, कोई ईयरली पे करती है, यही 3 पीरियड होते हैं जनरली। अब देखो जरा, मैं अगर डिवेंचर होल्डर हूं तो मेरे को टेंशन नहीं लेने का, चाहे प्रॉफिट हो कंपनी को चाहे लॉस, मेरे को तो मेरा प्रॉफिट मिलेगा ना, यानी कि मेरे को तो मेरा इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। प्री डिटरमाइंड रेट होता है, फिक्स रेट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लिखा हुआ है, अगर डिवेंचर का नाम ऐसे लिखा हुआ है 10% डिवेंचर, तो इसका मतलब क्या है? इस डिवेंचर होल्डर को 10% इनके 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ देयर फेस वैल्यू, यानी कि अगर ये 5 लाख के डिवेंचर हैं तो उनको 10% यानी कि 50,000 रुपए इनको हर साल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। परमानेंट इनकम, रेगुलर इनकम है, जो पीरियड फिक्स हो उस पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए? सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्यों भैया? मॉर्गेज रखा जाता है, सिक्योर्ड होते हैं जनरली, ठीक है, अनसिक्योर्ड बहुत कम होते हैं, जनरली क्या होते हैं? सिक्योर्ड। तो भैया जब आपको ये बताओ, आपको ये भी पता है कि मेरा पैसा सेफ है, क्यों सेफ है? कल को कंपनी डूबगी तो मैं क्या करूंगा? कंपनी की एसेट अपने नाम करवा लूंगा, क्या सिक्योर्ड डिवेंचर है। समझ गए? तो दीज आर दी मोस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। मोर लिक्विडिटी, मोर लिक्विडिटी का मतलब क्या? अभी बियरर समझा था ना आपने, बियरर का मतलब क्या है? आप कभी भी जाके इसको मार्केट में बेच सकते हो, आपको पैसा चाहिए भाई बेच दो किसी को भी, वो आपको उसके बदले पैसे दे देगा, क्या लिक्विडिटी है सर, क्या। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज राइट ऑफ कन्वर्जन। कई लोगों को राइट मिलता है कन्वर्टेबल डिवेंचर होगा तो। अब भैया आप अभी तो भले ही आप
कर्जा ले रहे हो एक तरीके से, मतलब कर्जा दे रहे हो कंपनी को, बट इसी कर्जे को आप किसी में मालिकाना अधिकार में भी बदल सकते हो। ठीक है, तो क्या है, राइट ऑफ कन्वर्जन होता है, हर किसी को नहीं, जिनको हो रहा है उनकी बात चल रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपनी के लिए क्या फायदा? पहला, नो इंटरफेरेंस इन मैनेजरियल एक्टिविटी। भैया आपको इंटरेस्ट मिल रहा, बात खत्म, मैनेजमेंट से आपका कोई लेना देना नहीं होगा, तो हमारे जो भी डिसीजन होंगे वो हम लेंगे, सेफ रहेगा, कोई अंदर की बातें बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, बिकॉज वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इसमें हमारे मैनेजमेंट में। ठीक है, चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस। सर चीप क्यों है? देखो, इक्विटी शेयर पे भले ही डिविडेंड तब पे किया जाता था जब प्रॉफिट होता था, बट जब अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया तो उनको डिविडेंड भी बहुत ज्यादा देना पड़ता है। वेयर इज इनका क्या है, सस्ता है, 10%, मतलब 10%। और मैं एक्चुअल बताऊं आपको, जो ये 10% लिखा है ना, एक्चुअल में इनको 10% मिलेगा नहीं, मतलब इनको तो पूरा मिलता है, बट मेरे को फायदा रहता है कंपनी को। कैसे फायदा रहता है अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, जब मैं आपको समझाऊंगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। जैसे हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी समझेंगे वैसे ही आपको ये चीज भी समझ आ जाएगी कि चीप सोर्स कैसे है, अभी समझाऊंगा, बस 2 मिनट दो। ये टैक्स एडवांटेज आ गया ना, बस यही समझाना चाह रहा हूं मैं इसी के अंदर। टैक्स एडवांटेज, या नीचे पॉइंट नहीं लिखा होगा, मैं लिख देता हूं, यहां पर आप लिख सकते हो टैक्स एडवांटेज के साथ में एक चीज और लिख सकते हो, क्या? अच्छा, नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ये टैक्स एडवांटेज और चीप सोर्स कैसे, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं बस। ठीक है, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तीन एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पर। फॉर एग्जांपल, एक है कंपनी ए, एक है कंपनी बी, और एक है कंपनी सी। एग्जाम्पल चाहो तो मेरे साथ साथ आप नोट डाउन कर सकते हो, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, टोटल कैपिटल, यहां पर भी जो कैपिटल है 50 लाख रुपया लगी है फॉर एग्जांपल, यहां पर भी जो कैपिटल वो कितना लगा है, 50 लाख रुपया लगा है, यहां पर भी जो कैपिटल है वो लगा है कितना, 50 लाख रुपया। बोलो क्लियर है क्या? हाँ या ना? क्लियर है। अब ये कैपिटल कैसे कैसे बटी है मैं आपको वो समझा रहा हूं। पहले केस में इक्विटी शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर से हमने पैसा ले रखा कितना, इक्विटी शेयर है, और एक शेयर जो वो फॉर एग्जांपल है 10 रुपए का। कितने का है? 10 रुपए का। तो भैया यहां पर है फॉर एग्जांपल ये 50 लाख का 50 लाख हमने किससे ले रखा है, इक्विटी शेयर से। ठीक है, केस नंबर टू में हमने क्या किया, डिबेंचर भी इशू कर दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इक्विटी शेयर ऐसे कर दिया मैंने, ये फॉर एग्जांपल इसको 40 लाख कर देते हैं और इसको कर देते हैं 10 लाख। तो क्लियर है, आया ना? तो क्लियर है। और ये जो डिबेंचर है ये है 10% वाला, यानी कि इन पे जो इंटरेस्ट देना मुझे कितना पे करना है, 10% पे करना। बोलो समझ आता है कि नहीं? बोलो क्लियर है, आया ना? क्लियर है। थर्ड देखते हैं। सर थर्ड वाले में ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं रेशियो का ना, रेशियो चेंज करके ये कर दिया मैंने। फॉर एग्जांपल इनसे ले लिया मैंने 30 लाख, इनसे ले लिया मैंने कितने, समझ आ रहा है? ठीक है, हो गया, यहां पर भी 50 लाख आगे पूरे, इधर भी 50 लाख आगे पूरे, इधर भी 50 लाख आगे। ठीक है, अब समझना जरा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो आप निकालते हो प्रॉफिट एंड लॉस में, ये प्रॉफिट निकल के आया आपका फॉर एग्जांपल, इसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं, लिख सकते हो आप ईबीआईटी के आगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आया आपका फॉर एग्जांपल 7 लाख रुपए। 7 लाख कंपनी ए ने भी कमाया, 7 लाख कंपनी बी ने भी कमाया, और 7 लाख कंपनी सी ने भी कमाया। आपके हिसाब से कौन सी कंपनी अच्छी है? अभी तो सब कुछ सेम सा ही चल रहा है, अभी कैसे बताएं? ठीक है, रुक जाओ, ये हो गया ना? ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बाद माइनस होता है सबसे पहले इंटरेस्ट। मैं पहले इंटरेस्ट माइनस कर देता। इंटरेस्ट किसको मिलेगा? डिवेंचर होल्डर को। तो यहां पर तो डिवेंचर है ही नहीं कुछ, तो यहां पर तो इंटरेस्ट है ही नहीं पहले केस में, तो ये हो गया 0। दूसरे केस में डिवेंचर कितने के, 10 लाख के, 10 लाख पे 10% का इंटरेस्ट कितना आया, 1 लाख रुपए। थर्ड केस में कितने के डेट, 20 लाख के, तो 20 लाख का 10% कितना हो गया, 2 लाख। क्लियर? तो यहां पर बचा मेरा 7 लाख रुपया, यहां पर बचा मेरे पास 6 लाख रुपया, यहां पर मेरे पास बचा, कहते सर देख ही नहीं रहा, दिखा रहा हूं यार, रुक जाओ, अब दिख रहा है? ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या पे करना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ये आ गया मेरे पास अर्निंग बिफोर टैक्स। अब मुझे माइनस करना होता है टैक्स।
अब मुझे माइनस करना है क्या आपका टैक्स। टैक्स रेट आपको पता है कंपनी के लिए जनरली 30% होता है, तो मैंने भी 30% का ही रेट ले लिया। तो इसका हो गया कितना 2,10,000 का कितना हो गया 6×2 12 6×3 18 1,80,000 और इसका हो गया 5×3 15 1.5 लाख। ठीक है, तो यहां पर जो मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स है वो आ गया क्या, ये आ गया 4,90,000, ये आ गया मेरे पास 4,20,000 और ये आ गया मेरे पास 3.5 लाख। अब बताओ कौन सी कंपनी अच्छी है, बताओ बताओ कौन सी कंपनी अच्छी है। अर्निंग आफ्टर टैक्स मेरे पास क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये इसको हम बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। बताओ विच वन इज बेटर, कंपनी सबसे बढ़िया कौन सी है, कंपनी ए बढ़िया लग रही है, कंपनी बी बढ़िया लग रही है, कंपनी सी बढ़िया लग रही है, बताओ बताइए सर। कंपनी ए अच्छी लग रही है फिलहाल तो, अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो जरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, पहले केस में इक्विटी शेयर होल्डर कितने होंगे सर, 50 लाख टोटल अमाउंट था और एक शेयर कितने का था 10 रुपए का, यानी कि टोटल कितने हो गए शेयर कितने हो गए भाई 50 लाख डिवाइड बाय 10, यानी कि यहां पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हो गए 5 लाख। दूसरे केस में नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर कितने होंगे 40 लाख डिवाइड बाय 10 यानी कि 4 लाख। और तीसरे केस में होंगे कितने मेरे, क्लियर। अब मैं निकाल रहा हूं क्या, अब मैं निकाल रहा हूं क्या अर्निंग पर शेयर, ईपीएस बोलते हैं इसे। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस। फॉर एग्जांपल इसको मैंने मान लिया एक्स और ये है मेरा वाई, तो कैसे निकलता है ईपीएस कैसे निकलता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि 4,90,000 डिवाइड बाय 5 लाख कितना आएगा वैल्यू बताइए, 4,90,000 डिवाइड बाय 5 लाख कह रहा 0.98। ठीक है, ओके, ये कैलकुलेट जब आप करोगे तो ये निकल के आएगा आपका 1.05। ठीक है, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आएगा आपका 1.16। ये अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या है कि अगर इस कंपनी में मैंने एक शेयर लगाया है तो उस एक शेयर पे मुझे कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितना डिविडेंड मिल रहा है 0.98 का। ठीक है, अगर इस कंपनी में मैंने एक शेयर खरीदा होता तो मुझे मेरे शेयर पे कितना डिविडेंड मिलता, 1 रुपया 5 पैसा। मैंने इसमें लगाया होता तो मेरे को कितना डिविडेंड मिलता, 1 रुपया 16 पैसा। बोलो समझ आ रहा है क्या। अभी सबसे बढ़िया कंपनी आपको कौन सी लग रही थी, कंपनी ए, बट एक्चुअल में सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी निकली सर, कंपनी सी। आपको पता है ये सब क्यों हुआ, ये सब हुआ किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर्स की वजह से। जो डिबेंचर आपने इशू करे उस डिबेंचर को इशू करने से भैया बेनिफिट हो गया किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इसी को हम बोलते हैं क्या आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कि डिबेंचर को इशू करके हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर का अर्निंग क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। बोलो समझ आया क्या, दिस इज टर्म्ड एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बोलो समझ आता है कि नहीं आया ना, बोलो बेटा, तो भारत माता की इजी, दिस इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब देखते हैं जरा ये टैक्स बेनिफिट कैसे मिलता है। मैं इस वाले एग्जांपल पे ले लेता हूं, ठीक है, इस सी वाले एग्जांपल को देखो जरा। सी में देखो मैंने डिवेंचर होल्डर को पे कितना करा, देखो ए या बी को ही कंपेयर कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ए और बी को गौर से देखो, ठीक है, देखो गौर से देखो। देखो अर्निंग दोनों की सेम थी बिल्कुल, 7 लाख 7 लाख। ए और बी को कंपेयर करो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है 0 और यहाँ पर कितना है 1 लाख। देखो यहाँ पर टैक्स देखो, टैक्स कितना दिया हमने केस ए में 2,10,000 और केस बी में कितना टैक्स दिया हमने 1,80,000। यानी कि ये 1 लाख रुपए पे करने के चक्कर में आपका जो टैक्स है, आपका जो टैक्स है वो कितने से कम हो गया, 30,000 रुपए। कितने से कम हो गया आपका टैक्स, 30,000 रुपए से। मैं यहां पर टैक्स कितना पे करा था 2,10,000। अब क्योंकि मैंने इंटरेस्ट पे करा 1 लाख रुपए का, इंटरेस्ट को क्या दिखाया जाता है, खर्चा दिखाया जाता है। तो इस खर्चे के चक्कर में मेरा टैक्स क्या हो गया, कम हो गया, 1,80,000 हो गया। तो लॉजिकली ये जो 1 लाख रुपया खर्चा है ये 1 लाख का नहीं है, ये खर्चा कितने का एक्चुअली, ये खर्चा है सिर्फ 70,000 रुपए का।
अगर आप मेरी नजरों से देखो तो कैसे 70,000 रुपए का भाई, 1 लाख रुपए मैंने पे तो कर दिया, बट इस 1 लाख रुपए पे करने के चक्कर में मेरा टैक्स कितने का बच गया, 30,000 रुपए का बच गया। तो मेरा एक्चुअल एक्सपेंस कितना है, 70,000। तो भैया डिवेंचर के केस में आपको क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है, समझ आया क्या। और साथ के साथ आपको क्या मिलता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बोलो बेटे, कोई नहीं समझाता इतनी डिटेल में 11th क्लास में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को। शर्त लगा रहा हूं, कोई टीचर दिखा देना जो इतना डिटेल में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी 11th क्लास में समझा दे तो मान जाऊंगा, ठीक है। सैल्यूट है उस टीचर को जो इतना डिटेल में 11th में समझा देगा। कोई नहीं समझाता भाई, मजाक की बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ सीए फाइनल लोग चले जाते हैं, उनको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं पता होता, आपको 11th में पता है। गर्व करो इस बात पे, महसूस करो इस फीलिंग को। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे, ठीक है। आते हैं वापस नोट्स पे। तो चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों है, समझ आता है। टैक्स एडवांटेज कैसे मिलेगा, क्योंकि आपको अमाउंट ऑफ टैक्स कम पे करना पड़ता है इसकी वजह से, क्योंकि उसको एक्सपेंस दिखाया जाता है। और इसकी वजह से मैक्सिमम इनकम मिलती है किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को, दैट इज टर्म्ड एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बोलो बेटे, बोला हाँ या ना। आगे आगे बेटर फाइनेंशियल सोर्स ड्यूरिंग डिप्रेशन। देखो जब मार्केट में डिप्रेशन चल रहा होता है, यानी कि लोग शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि शेयर का वैल्यू बहुत ज्यादा घट सकता है, जैसे आजकल मार्केट में चल रहा है बहुत ज्यादा, आपको पता है वॉर चल रहा है अभी, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वॉर चल रहा है, वॉर की वजह से क्या है, मार्केट थोड़ा हिला पड़ा है, तो लोग इक्विटी शेयर खरीदना नहीं चाह रहे। तो इस टाइम पे जब लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो कंपनी को पैसा मिल जाता है किसके थ्रू, डिवेंचर्स के थ्रू, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि भैया आप कभी भी देखो डिवेंचर होल्डर को आप कभी भी रिडीम कर सकते हो, तो इनका पैसा आप कभी भी वापस कर सकते हो जब आपके पास पैसा होगा, और जब नहीं होगा तो आप इनसे रेस कर सकते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। लिमिटेशन टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के लिए क्या लिमिटेशन है भाई, पहला लिमिटेशन बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी हमने एडवांटेजेस पढ़े, अब हम लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, और किसके लिए, इन्वेस्टर के लिए। पहला लेस इनकम एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर, इनको तो कम ही पैसा मिलता है ना, पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। कंपनी के लिए क्या सर, पहला फिक्स बर्डन, यानी कि हर साल आपको देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। दूसरा लीगल एक्शन पॉसिबल, यानी कि अगर किसी साल कंपनी ने डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे नहीं करा तो भैया डिवेंचर होल्डर केस कर सकते हैं कंपनी के ऊपर कि इन्होंने हमारा पैसा नहीं दिया। जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर में ऐसा नहीं था, नहीं होगा प्रॉफिट हम आपको नहीं देंगे, तो केस भी नहीं कर सकते। बट यहां पर अगर आपने इनको इंटरेस्ट पे नहीं करा तो दे हैव द राइट, दे कैन, समझ रहे हो, दे कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू, यस और नो। नेक्स्ट वन, लॉस ऑफ गुडविल ड्यू टू क्लेम्स ऑन एसेट। देखो अगर आप अगर कोई आपका फॉर एग्जांपल आपके कोई घर आया, ठीक है, और उसको ये पता चलता है कि आपका घर जो है वो आपने कहीं पर गिरवी रखा हुआ है, ठीक है, लोन वोन के चक्कर में, गुडविल डाउन होती है कि नहीं, इज्जत जाता है कि नहीं। तो सेम कहानी यहाँ पर है, यहाँ पर इज्जत डाउन हो जाती है जब पता चलता है कि भैया हमारी जो एसेट है, एसेट के ऊपर क्या चार्ज है, यानी कि ये एसेट हमने डिवेंचर होल्डर को क्या दे रखी है, गिरवी दे रखी है, समझिए। तो इज्जत का फालूदा हो जाता है, बोलो समझ आता है कि नहीं। तो ये है आपका क्या, डिवेंचर, इतना इजी सा है, ठीक है। सबसे बढ़िया मेरे को इसमें कॉन्सेप्ट जो मजा आता है समझाने में कि आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला, ठीक है। तो अगली क्लास में हम समझेंगे आपका प्लकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। द टाइम दैट विल टेक द मोस्ट इज स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, थोड़ा सा वक्त लगेगा इसमें एक एक चीजें समझाने में। तो अगली वीडियो तो छोटी सी होने वाली है। फिर हम समझेंगे आपका पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स के बारे में समझेंगे, और साथ साथ में हम क्या कर देंगे, आपका चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। एक इसमें टॉपिक है जीडीआर एडीआर, वो मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, वो आपको खुद पढ़ना है, बाद में मन करेगा तो वीडियो बना के डाल दूंगा। बट फिलहाल इस सेशन में मेरा मन नहीं कि वो टॉपिक मैं करवाऊं, कई बच्चों के स्कूल में वो डिलीट हो चुका है, इसलिए नहीं करवा रहा मैं, ठीक है। बाकी अगर आपको करना होगा, ठीक है, मुझे पता तो चले कि आपको एक्चुअल में उसकी जरूरत है, ठीक है। अगर आपको उसकी जरूरत है, आपको चाहते हो कि मैं उसका लेक्चर डालू, आपको कमेंट करना पड़ेगा सर जीडीआर एडीआर भी समझा दो, ठीक है, तभी जाके मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज मैं वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय। रिविजन करते रहना, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करते रहना, वीडियोस को लाइक करते रहना है, ठीक है। एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, चोट लगी पड़ी है हाथ पैरों में, और उसके बावजूद भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कि आपका सिलेबस टाइम से खत्म हो। तो यही जो मेहनत है, अगर हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियोस लाइक करनी पड़ेगी, वीडियो शेयर करनी पड़ेगी अपने दोस्तों के घर पे। देखो आईडीज ना बहुत होती है, आपके फोन में भी 2-3 आईडीज लॉग इन होंगे, मम्मी पापा चाचा दादी ताऊ जो भी है, सबके में जाके कर दो यार, तुम्हारा पैसे थोड़ा लगना है। सबका फोन लो, स्विच अकाउंट करो, धड़ा दो, लाइक कमेंट राइट, समझ गए। मेरे को फायदा होगा, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा हल्का सा वक्त जाएगा 1 मिनट का, बट तुम्हारे उस वक्त से मेरे को बहुत बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय। कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग।